RDR2 में मैं फंसा हूँ ग्वारमा आइलैंड पे एंड यहाँ की जो आर्मी है वो मुझे सीक्रेट एजेंट समझ रही है। तो इसी वजह से कॉलोनल फुसत जो यहाँ का तानाशाह है वो हमें ढूंढ रहा है मारने के लिए। खैर ये अकेला नहीं है, मिल्टन भी है जो हमें मारना चाहता है। उसी से बचते बचते हम लोग भागे थे और अब इस आइलैंड पे आके अटक चुके हैं। खैर हुआ क्या था, पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा जो मेयर है वो मिल्टन के साथ मिलके माफिया बनने के लिए हमें मरवाना चाहता है। अब वो लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे तो इस वजह से मैंने डच की हेल्प ली एंड डच ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बट बदले में तुम्हें मेरे लिए एक बैंक हस्ट करनी होगी। फिर डच हमारी मदद करता है और हम मेयर के घर पे जाके उसे मार के आ जाते हैं। अब वादे के मुताबिक अपना एक टारगेट खत्म हो चुका था तो फिर मैं डच की मदद करता हूँ बैंक रॉबरी करने में। बट तभी मिल्टन आ जाता है और वो होशिया और लैनी दोनों को मार देता है। इस वजह से वो बैंक रॉबरी फेल हो जाती है। अब जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से भागते हैं और एक शिप में आके बैठ जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। बट बीच समंदर में आने के बाद वो शिप जल जाती है। अब जैसे तैसे करके मैं किनारे पे पहुंच तो जाता हूँ बट जैसे मैं किनारे पे आता हूँ वहाँ की आर्मी ने हमें पकड़ लिया होता है और अब ये हमें इनका जो जनरल है फसूद उसके पास लेके जा रहे हैं एंड इनका कहना है कि फसूद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ की पूरी आर्मी को वही चलाता है। अभी ये लोग हमें एक शुगर प्लांटेशन में ले जा रहे हैं जो कि उसी का है एंड वहाँ पे ये लोग हमसे मजदूरी करवाने वाले हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि मैंने सुना है कि ये आदमी अपने वर्करों से तब तक काम करवाता है जब तक कि ये मर ना जाए। ये लोग हमें उधर ही ले जा रहे थे पर तभी इन सोल्जर्स पे अचानक अटैक हो जाता है। मैं इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था तो मैं भी एक गन उठाता हूँ और लग जाता हूँ इन सभी सोल्जर्स को मारने में। आजा बेटे निकल। ये गलत आदमी के हाथों में इन्होंने गन दे दी। अब इनको पता चलेगा भाई कि आर्थर मॉर्गन क्या चीज है। लेट्स गो, सभी के सभी को हमने निपटा दिया है। अब आ जाओ यहाँ से भागा जाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बिना जान पहचान के हमें बचाया है। अब हथकड़ियों से तो हमने पीछा छुड़वा लिया था पर तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे और सोल्जर्स आ जाते हैं। अब इस फायरिंग में एक गोली जेवलर के पैरों में भी लग जाती है बट अभी हम लोग भागने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर मौका मिला तो हम लोग इसको बाद में छुड़ाने के लिए आ जाएंगे बट फिलहाल अभी यहाँ से भागना जरूरी है बिकॉज इन लोगों ने अगर हमें पकड़ लिया तो सीधा मार देंगे। ओके तो अभी हम लोग इनके कैंप पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत सारी गन है। चलो आ जाओ, दोबारा से अपने हाथों में गन आ चुकी है। चल निकल, तू भी आ जा भाई, चल निकल। लेट्स गो। ओए कैसी सी गन है ये, चल निकल। ओ रापचिक हेडशॉट। लेट्स गो निकल, चल तू भी आ जा। और कितने आ जाओ, थोड़ा सा रश किया जाए इन पे। लेट्स गो, डस्ट थोड़ा सा अच्छे से कवर दे दे भाई। चलो आ जाओ, इस पत्थर के पीछे है ना। अबे बच रहा है भाई। आई थिंक कि हमने सभी सोल्जर्स को निपटा दिया है। अब ये वाली जगह हमारे लिए पूरी तरीके से अनजान है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में ये आदमी हमको यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है एंड ये हमसे कहता है कि यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है जिसकी वजह से यहाँ के सोल्जर्स इन्हें देखते ही मार देते हैं एंड इनका कहना है कि अगर हम इस लड़ाई में इनका साथ देंगे तो ये लोग हमको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक शिप का जुगाड़ करवा देंगे। तो अब यहाँ से निकलना है तो पहले इनकी मदद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है एंड ये वही शुगर प्लांट है जहाँ पे अभी ये लोग हमको ले जाने वाले थे बट किसी तरीके से हम लोग बच गए और जल्द ही हम लोग जेवलर को भी छुड़ा लेंगे। एंड इस आदमी का कहना है कि हमें किसी तरीके से ये जो सामने में किला दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचना है जिसके बाद यहाँ से फाइट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं तो पहले आराम करते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं क्या करेंगे। पता है पिछली बार हमारी नाव डूबी थी, उसी के अंदर मेरा पूरा सामान बह गया एंड अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी सामान है मैं इन सभी को उठा लेता हूँ। ओके सब कुछ तो मैंने लूट ही लिया है बट अभी बारी है जेवलर को बचाने की। फिलहाल मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ तो इसको थोड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं इस जगह पे काफी आराम से घूम रहा था पर तभी मेरी नजर जाती है पेड़ पे टंगे एक इंसान पे। मैं इसको देख ही रहा था पर तभी अचानक किसी ने तीर से हमला कर दिया और जैसे ये तीर मुझे लगता है मैं धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता हूँ। वेट, मैं अब कहाँ पे हूँ और ये कौन है? मार क्यों रहा है?
ये तो मुझे कोई पुलिस का भी आदमी नहीं लग रहा। लगता है ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है। ओके, तो अभी वो आदमी हमसे थोड़ा दूर चला गया है एंड वो हमसे पूछ रहा था कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और किसके लिए काम करते हो। बस यही सब पूछने के लिए वो हमको टॉर्चर कर रहा है। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है ना मैं यहाँ से छूट सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा इस कुर्सी को नीचे गिरवाना है। ओ नहीं, इसने देख लिया। नहीं 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 नहीं, ये ले। और अब तो गया बेटे, ले ले और ले, और ये एक और ले। आया बड़ा, चलो इनको यहाँ से छुड़वाते हैं और निकलते इस जगह से। इस आदमी का तो एक हाथ भी नहीं है। रुक जाओ, इसको छुड़वाते हैं। मुझे लगता है कि ये आदमी हमको यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। आ जाओ, ये हमें गन दे रहा है, इससे गन लेते हैं। ये आदमी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इस आदमी के पीछे जाते हैं। और इसका कहना है कि इसके कुछ और आदमी हैं, उनको भी यहाँ के सोल्जर्स ने पकड़ रखा है, तो जाते जाते उनको भी छुड़ा देते हैं। पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अगर इन सोल्जर्स ने हमें देख लिया तो ये हमें मार भी सकते हैं। इसका ध्यान नहीं है, तो यहाँ से निकलते। ओ वेट वेट वेट, आगे भी है, थोड़ा आराम आराम से ही हमको यहाँ से निकलना होगा। आ जाओ, लेट्स गो। यहाँ पे एक और सोल्जर है, बट इसने मुझे नहीं देखा। आ जाओ, इसके पीछे पीछे निकलते हैं, कोई भी नहीं देख रहा। और ये क्या भाई, इस सोल्जर ने इसको लटका रखा है। तेरी ऐसी किसी से, रुक जा। अबे फायर मत कर भाई, मैं आराम से लड़ना चाहता हूँ। ये चल निकल, आ जाओ, ये मर जाए, इससे पहले इनको छुड़वाना होगा। चल निकल निकल, फाइनली लेट्स गो। अब इतना ज्यादा हंगामा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे पुलिस वाले भी आएंगे। चल तुम भी निकलो भाई, अभी आ जाओ। जाने से पहले इन सभी से अब लड़ना ही होगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चल आ जा, कुछ ज्यादा ही दवाई नहीं हो रही इस आइलैंड पे। चल निकल। और कौन है? एक ऊपर भी है, ये ले बेटे, हेडशॉट। निकल, ये लास्ट है शायद से। चल निकल। इन सोल्जर्स को मारने के बाद इन सभी आदमी को मैं छोड़ देता हूँ और बदले में आदमी हमें खुश होकर थोड़े से पैसे देता है और साथ ही में मुझसे कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। उन्हें भाई बोलने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने कैंप पे और थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। जैसे ही अगला दिन होता है, हम निकलते हैं जेवलर को ढूंढने के लिए। और डज ने एक सीक्रेट टनल खोज रखी है जो निकलती है सीधा उस शुगर प्लांटेशन में, और हो ना हो जेवलर भी वही कहीं पे होगा, पर उसके लिए हमें इस खतरनाक रास्ते को पार करना होगा। एकदम संभल संभल के, अगर पैर फिसला तो हम सीधा खाई में जाके गिरेंगे। कैसा सा रास्ता है? आई थिंक कि हम उस गुफा के पास पहुंच चुके हैं, पर अंदर जाने के लिए हमको थोड़ा सा भाड़ा देना होगा। मेरे पास एक गोल्ड बार था जो हमने पिछले रॉबरी में चुराया था, मैं उसे इस बुढ़िया को दे देता हूँ ताकि ये हमें आगे का रास्ता बता पाए। अब ये हमारे आगे आगे चलती है हमें रास्ता बताते हुए। हम गुफा के काफी अंदर आ चुके थे, पर थोड़ी देर में हमको यहाँ से निकलने का रास्ता भी नजर आ गया था। पर इससे बाहर निकलने के लिए हमको इस डोर को खोलना होगा, और ये डोर काफी दिनों से नहीं खुला है, तो इसे खोलने के लिए इसको थोड़ा सा प्रेशर की जरूरत लग रही थी। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, पर लेट्स गो, खुल गया। अब आ जाओ, निकलते हैं यहाँ से। ऊपर में ही सीढ़ी है, पर ऊपर जाने से पहले हमसे और पैसे मांग रही थी। मैं इसे पैसे देने ही वाला था, पर डच इसे मार देता है और कहता है आगे चल के ये हमें मरवा सकती थी और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपनी गैंग को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। डच की ये बातें सुन के मुझे तो इस पे शक हो रहा है कि कहीं ये हमें भी ना मरवा दे। लेट्स गो, आगे चलते हैं, जेवलर को छुड़ाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं एंड बाहर में मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। देखते हैं क्या हो रहा है। ओ ये तो जेवलर है, और भाई ये आर्मी वाले इसको कैसे घसीट रहे हैं। मैं बोल रहा था ना भाई, ये लोग हमको टेररिस्ट समझते हैं। भाई कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं लोग इसको, और ये हो ना हो ये इनका जनरल ही है फूसार, और हमें यहाँ से निकलना है तो इसको मारना जरूरी है। आज हाथ लग गया बेटे। तो अभी हमको जेवलर को भी छुड़ाना है एंड इसको भी मारना है, पर हम लोग डायरेक्टली इन पे अटैक नहीं कर सकते, हमको कुछ स्ट्रेटेजी की जरूरत है। वेट, मेरे सामने यहाँ पे कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, पहले इनको मार देते हैं एकदम साइलेंटली, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। डच काउंटिंग करेगा, जैसे इसकी काउंटिंग खत्म होगी हमको इनको मारना है। आ जाओ, चलो काम हो गया, और डच ने भी अपना काम कर दिया। आ जाओ, इनको यहाँ पे छुपा देते हैं ताकि कोई इनको देख ना पाए। ओके, इतना काम तो डन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा अंदर झांक के देखते हैं क्या है, पता चलेगा। अंदर में कोई गार्ड्स खड़े हैं, लेट्स गो अंदर जाके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े हैं एंड इन दोनों को अभी हमको मारना है। जैसे ही यहाँ से हटेंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। लेट्स गो। तो ये गार्ड अभी यहाँ से जा रहा है
एंड मैं ये जो फ्रंट वाला गार्ड है इसको मैं मारूंगा एंड वो जो लेफ्ट वाला गार्ड है उसे डच मारेगा। आ जाओ, डच तो निकल गया है, अभी हम लोग भी जाते हैं। चल भाई आर्थर एकदम होले होले से चल निकल। ओके तो दोनों गार्ड को हमने मार दिया है एंड मेरे पास अभी बहुत ही खतरनाक प्लान है। देखो ये एक शुगर प्लांट है एंड यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी आग लगा दे तो ये पूरे के पूरे प्लांटेशन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा और जैसे ही ब्लास्ट होगा सभी का ध्यान इसकी तरफ चल जाएगा और हमें वक्त मिल जाएगा जेवलर को छुड़ाने के लिए। लेट्स गो। डच यहाँ पे इन सारी गोनियों को फाड़ रहा है, तब तक हम यहाँ के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं इन सभी को बंद करवा देते हैं। आ जाओ, मैंने यहाँ के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है और अभी ये जो फर्नेस यहाँ पे जल रहा है इसकी पावर को भी फुल कर देता हूँ। ओके 90% काम अभी डन हो चुका है। डच अभी यहाँ पे थोड़ी सी आग लगाएगा, तब तक हम बाहर का नजारा देख लेते हैं। लेट्स गो, रेडी हो जाओ एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए। 1 2 3। ओ भाई साहब, ये सारे के सारे सोल्जर्स उधर चले गए हैं एंड ये जो सामने में आपको पिंजरा दिखाई दे रहा है इसके अंदर है जेवलर। ये रहा इन पिंजरों के अंदर, इसको अभी छुड़वाते हैं। और शिट, इन सोल्जर्स ने हमें देख लिया बट कोई ना, डच इसको छुड़वा रहा है, तब तक मैं डच को कवर देता हूँ। आ जाओ। मेरे पास तो कोई भी अच्छी गन नहीं है, राइफल्स भी ऐसी है जिन्हें अगर चलाओ तो बहुत ही लंबा चौड़ा रिलोड आता है, बट ये बिना राइफल के मारेंगे नहीं। चल निकल। और यहाँ पे कोई था, जा चल निकल। भाग कर रहा है, ये कौन चिल्लाया? आई थिंक ये ना भाई रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन या फिर पोर्तुगाल कोई तो है। क्या गजब शॉट ले रहा हूँ ना मैं। लेट्स गो। ओ शिट, यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा है, चल निकल। लेट्स गो। इस बंदे को भाई मैं दिखाई नहीं दे रहा, अंधा है क्या तू? क्या गजब शॉट है। आई थिंक कि बहुत सारे सोल्जर्स को हमने मार दिया है, तो अभी थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ओ ये लोग वापस से आ रहे हैं भाई। मेरी गन की इतनी रेंज नहीं है कि मैं इनको मार सकूं, मेरे को थोड़ी सी अपनी कट्टा निकालने दो। चल निकल, इसको सही से लगा नहीं है ना। अबे यार निकल। और यहाँ पे भी कोई है, चल निकल। और तू भी निकल ले, क्लोज में हेडशॉट भाई। आ जाओ, अब इस जगह को बाय बाय बोलते हैं एंड व्यू देखो भाई क्या गजब है। बट व्यू को छोड़ो, फिलहाल अभी यहाँ से भागना इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेट यहाँ से जाएंगे तो ये लोग हमको मार सकते हैं, तो हमको इस फार्म में घुसना होगा जिससे कि ये लोग हमको जल्दी देख नहीं पाएंगे। लगता है ये गन्ने का खेत है ना पूरा भाई, इनको एकदम ब्लाइंडली मारूंगा मैं इनको। चल अबे निकल यहाँ से और भाग। आ जाओ, अभी इस जंगल में घुसा जाए। भाई ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आजा 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 पगलू। ओके तो डच को मैंने जाने को बोल दिया है और अभी सिर्फ मैं हूँ और ये सोल्जर्स हैं जो कि पता नहीं कितने हैं, तो मुझे इन सभी को मारना है तभी हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। आई थिंक कुछ 4-5 सिपाही हैं, इन सभी को मारते हैं। चल निकल। ये ना एक ही गोली में मर नहीं रही है, और भी बढ़ते जा रहे हैं ये लोग। ये वापस से रिवाइव हो गया क्या? चल निकलना। कितने हैं भाई ये लोग? जरा राइफल निकालने दे, ले निकल। एक से खुश नहीं हो रहा है इनको, लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता है ना। आ जाओ, लास्ट के 2 बंदे बचे हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। निकल। और एक बंदा यहाँ पे छुपा है पत्थर के पीछे। रनिंग हेडशॉट था भाई ये। आई थिंक सभी सोल्जर्स को हमने मार दिया है। आ जाओ निकलते हैं अभी यहाँ से। इन सभी को मारने के बाद प्लान के मुताबिक अभी हम लोग आ चुके हैं इस फोर्ट पे, क्योंकि यहाँ से ना पूरा टापू का अच्छे से व्यू मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद ये आदमी हमें बहुत ही मनुष्य खबर देता है। ये हमसे कहता है कि फूसा ने हमें मारने के लिए क्यूबा से नेवी बुलवा रखी है, और तो और उसमें एक वॉरशिप भी है। मतलब हमारे बचने के बहुत ही कम चांस है। हम अंदर बैठ के प्लान बना रहे थे, पर तभी अब ना एक आदमी आता है जो हमसे कहता है कि क्यूबा की आर्मी हमें मारने के लिए आ चुकी है। भाई मैं आवाज सुन सकता हूँ, बाहर ना बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं। देख रहे हो पूरी जमीन हिल रही है। अब हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो हमें इनसे लड़ना ही होगा। ये एक एक करके हम पे रश कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारे कैंप तक पहुंच जाए, हमें इनको यहाँ पे आने से रोकना होगा। ओ भाई साहब क्या अटैक हो रहे हैं, और ये लोग तो ब्रिज पे भी आ चुके हैं। चल निकलो, पता नहीं ये अटैक कौन कर रहा है, बस एक बार दिखाई दे। ओ नहीं भाई, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही है। चारों तरफ से इन लोगों ने पूरे फोर्ट को घेर रखा है, और सामने से वॉरशिप भी आ गई है, बट उससे हम लोग बाद में लड़ेंगे, पहले इन आर्मी से लड़ लेते हैं। कितने लोग हैं भाई ये? निकल, चल तू भी निकल।
एक और आ रहा है सीढ़ियों से। चल, अबे बच गया। वेट भाई, ये गन कितनी टट्टी है। अबे वेट, क्या स्लोमो था ये। चल हट। अबे यार, उसकी टोपी को लग रहा है पर बंदा नहीं मर रहा, मर गया फाइनली। आ जाओ, अभी थोड़ा सा नीचे निकलते हैं। ओ शिट, इसने मार दिया, काफी बढ़िया। आजा, ये सभी के सभी फूसार्स के सोल्जर्स है। ये लो भाई, क्या ब्लास्ट था। और ये ब्लास्ट ना उस वारशिप से किया गया था, बट गलती से उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को मार दिया। लेट्स गो भाई, वो काफी बड़ा शिप है, देखो तो सही भाई। मेरे पास कोई स्नाइपर नहीं है, नहीं तो मैं उसको मार सकता था, बट और ये क्या भाई, ये छोटी छोटी नाव में बैठ के यहाँ पे कुछ और सोल्जर्स आ रहे हैं भाई। काफी लंबी फाइट चलने वाली है तो। ओ नहीं भाई, इन लोगों से लड़ना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना कट्टा निकालने दो, क्योंकि इसी से इनके अकल ठिकाने आएगी। थोड़ा ज्यादा ही डिस्टेंस है, इस वजह से मेरे को सही से नजर भी नहीं आ रहा। लेट्स गो, एक और शिप आ रही है। तीन शिप हो चुकी है यहाँ पे, और पीछे से भी कुछ शिप आ रही है, पर पहले इनसे निपट लेता हूँ। चारों तरफ से अटैक हो चुका है हम पे। आई थिंक फिलहाल के लिए बस इतना ही है। इन लोगों को आने देते हैं, तब तक पीछे वाले लोगों से निपटते हैं। चलो आ जाओ। ये पीछे वाले लोग भी भाई, यहाँ पे इन लोगों ने फुल रश कर रखा है। निकल, इनके पायलट को ही मार दिया और ये पूरी शिप ही तबाह हो गई। आ जाओ। तो अभी हमें ऊपर चढ़ना है, एंड मैंने ऊपर में ना एक मशीन गन देख रखी थी। आ जाओ, अभी वक्त आ गया उसको चलाने का। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमको काफी बचते बचाते निकलना होगा, क्योंकि ये शिप ना कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है। और ये देखो भाई, कितनी पावरफुल मशीन है, वो पूरा का पूरा तोड़ रही है। आ जाओ, चलाते हैं इस मशीन को। चल निकल निकल। और फाइनली भाई, इस वॉरशिप का खेल खत्म हुआ। ओके, तो अभी ये फाइट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, एंड वादे के मुताबिक अगर हम इस आदमी का साथ देंगे तो ये हमारे लिए एक बोट का इंतजाम करने वाला था। बट अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसका कहना है कि जैसे हम यहाँ से शिप लेके निकलेंगे, फूसार के आदमी हम पे कैनन से अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग समंदर में ही डूब सकते हैं। जाने से पहले हम उन सारी कैनन को डिस्ट्रॉय करते हुए जाना है। एंड प्लस शिप को चलाने के लिए एक कैप्टन की जरूरत है, जिसको कि फूसार ने किडनैप करवा रखा है। तो मतलब जाते जाते फूसार को मारते हुए ही जाना है। लेट्स गो। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फूसार को मारने के लिए। बहुत परेशान कर लिया उसने। ओके, तो यहाँ पे 2 कैनन रखे हैं, बट उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 2 गार्ड भी खड़े हैं। तो हमें एकदम चुपचाप से इनको मारना है। बिल्कुल पीछे से जाऊंगा। सबसे पहले इसको मारते हैं, एंड तू भी निकल। अबे फाइटिंग, निकल। दोनों का खेल खत्म हो चुका है। अभी डिस्ट्रॉय करते हैं इन दोनों कैनन्स को। लेट्स गो। ओह शिट, सभी के सभी लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है। तो छोटी सी फाइट एक और बार कर लेते हैं। समझ नहीं आता तेरे को? पता नहीं ये सामने कौन है। एक आदमी यहाँ पे भी है। अबे यार शिट, ये कितना बचेगा। ये ले टप्पा, और तू भी आजा। ओह क्या खतरनाक शॉट। एक ऊपर में भी है, और उससे पहले इसको भी मारने दो। चल निकल, अब तेरी बारी पगलू, निकल। एक बंदा यहाँ पे भी है। चल, ओ मार सकता है भाई। ये मेरे को पहले हिल करने दो। मेरे पास बस ये लास्ट हिल पड़ी थी, इसके बाद मेरे पास कोई भी हिल नहीं है। आ जाओ। सामने में एक और कैनन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी बारी है कैप्टन को बचाने की, और मुझे पता चला है कि कैप्टन को इस विलेज में कहीं पे छुपा के रखा है, जिसके लिए हमें इन सारे सोल्जर्स को भी मारना होगा। बस मुझे किसी तरीके से फूसार मिल जाए भाई, बस फूसार का पूरा भूसा बना दूंगा। एक आदमी यहाँ पे भी है। चल तू भी निकल, तू से ही मारता हूँ। चल निकल। अब वक्त आ गया अपनी शॉटगन निकालने का। निकल भाई, खोपड़ी गायब। तू भी आजा। मजाक लगता है तेरे को? अब लास्ट के यहाँ पे 2-3 सोल्जर्स और बचे हैं। चल निकल, और तू भी निकल। और ये ले, फाइनली फाइट खत्म हुई। आ जाओ, अभी कैप्टन को छुड़ाते हैं, जो कि इसी घर में बंद है। ओ ये रहा कैप्टन। चल भाई कैप्टन निकल। ओए ये कौन है? I got you now, you bastard. ओहो, वाइल्ड कार्ड एंट्री भाई डच साहब की। अब बोल कैसे बचेगा बच्चू? ओ ये कौन आया अब? फूसार भाई, अब मामला यहाँ पे गर्म हो चुका है। मेन विलन फूसार आ रखा है।
अब बस करो या मरो वाली सिचुएशन है। अच्छा, तो फूसार हमको धमकी दे रहा है कि यूएस नेवी कुछ ही देर में हमें मारने के लिए यहाँ पे आने ही वाली है, बट इसे नहीं पता कि जब तक वो यहाँ पे पहुंचेंगे तब तक हम यहाँ से कब कब फरार हो चुके रहेंगे। वेट, मेरे पास एक राइफल पड़ी है, ये ले, चल निकल। और फूसार भाई, ओ शिट, फूसार भाग गया भाई। अबे यार, हमने कैप्टन को तो बचा लिया है बट फूसार हमारे हाथों से बच गया। इसकप करते हैं इस वाली जगह से, बट जाने से पहले इन सारे सोल्जर से पीछा छुड़वाना होगा। वेट, कोई कैनन से हम पे हमला कर रहा है, बट सारे के सारे कैनन्स को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये कौन आ गया? ओ भाई साहब, ये तो फूसार है। अब हाथ लग गया बेटे, अब इस बार ये नहीं बचेगा। लेट्स गो। ओ शिट, मेरी गन में एमो ही नहीं है। ओके, तो ये आदमी मुझसे कह रहा है सामने में एक कैनन पड़ी है जिसकी मदद से तुम फूसार को आसानी से मार सकते हो। लेट्स गो भाई, अब वक्त आ गया फूसार, बाय बाय बोल दे। ओ भाई साहब, आई थिंक कि फूसार मर चुका होगा। लेट्स गो भाई, इस जगह पे हमने बहुत ही तगड़ी फाइट करी है, बट अभी समय आ चुका है यहाँ से जाने का। लेट्स गो भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, मतलब अपना सैन डेनिस। आई नो कि लिंकटन अभी जिंदा है, तो वहाँ की पुलिस हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। बस किसी तरीके से हम लोग वहाँ पे पहुंच जाए, जिसके बाद लिंकटन का भी खेल खत्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर ही देना और इन वीडियोस को भी क्लिक करके देख लेना, बहुत मजा आएगा, मजेदार है। मिलते हैं उधर ही, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया मेरी जान।